हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारी क्लास है वो है पॉइंटिंग थ्योरम की, जो कि इसके पहले वाला जो पार्ट था वो था पॉइंटिंग वेक्टर का, जो कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आज की जो क्लास है वो है हमारी पॉइंटिंग थ्योरम की। लेट्स सी, इसको देखते हैं इसमें क्या कैसे करना है, इसका डेरिवेशन कैसे करना है, ये किस किन चीज़ों में रिलेशन देता है और क्या एक्सप्रेशन हमारा इसमें निकल करके आता है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है डिराइव पॉइंटिंग थ्योरम। ऐसे पूछते हैं व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर एंड आल्सो डिराइव पॉइंटिंग थ्योरम और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम, इस प्रकार से पूछता है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले एक वॉल्यूम ले लेना है, वॉल्यूम कंसीडर करना है जो एस सरफेस से बाउंडेड होगा, जिसमें ईएम वेव्स जो है प्रोपागेट कर रही होंगी आगे की तरफ, और वो ईएम वेव्स की जो एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग वेक्टर होगी और जो मैग्नेटिक ऑसिलेटिंग वेक्टर होगी, कुछ सर्टेन एनर्जी लेकर के ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ रही होंगी। तो उनकी जो एनर्जीज होगी, जो एक रीजन से दूसरे रीजन में प्रोपागेट कर रही होगी, जैसा कि मैंने पॉइंटिंग वेक्टर वाले वीडियो में बता रखा है, तो वो एनर्जी दो पार्ट में यहाँ पे यूटिलाइज होगी। तो कौन कौन से पार्ट में यहाँ पे यूटिलाइज होगी, एक तो वर्क डन के फॉर्म में यूटिलाइज होगी और दूसरा इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा उसके फॉर्म में। तो उसमें क्या लिख करके एग्जाम में आएंगे, देखिए, इट रिलेट्स अ पॉइंटिंग वेक्टर पी विथ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन डिस्प्लेसिंग द चार्जेस। तो वर्क डन किस में होगा, चार्जेस को डिस्प्लेस करने में उसकी एनर्जी यूटिलाइज होगी, वो वर्क डन करेगी, उसकी एनर्जी यूटिलाइज करेगी चार्जेस को डिस्प्लेस करने में। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे फॉर्म में कैसे यूटिलाइज होगी, दूसरे फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। आगे देखिए क्या लिख के आएंगे, एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोपागेट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ये जो है क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, है ना। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास कोई वॉल्यूम वी है और एस जो है बाउंड किया हुआ है, बाउंडेड मीडियम हमारा एस है। तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्या, कंसिडर ए सर्टेन रीजन ऑफ अ मीडियम हैविंग वॉल्यूम वी बाउंड क्लोज सरफेस एस। तो जो हमारे पास जो मीडियम है, वो मीडियम उसका वॉल्यूम भी हम कंसीडर किए हुए हैं, और जो कि बाउंडेड है एस से हमने क्लोज सरफेस एस से उसको बाउंड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट करना है, इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस। और मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस हैं जो कि मैं पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। मैक्सवेल के उन 2 इक्वेशंस का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग यहाँ पे करेंगे, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन एंड मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन जो होता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस कर्ली बी अपॉन में कर्ली टी होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एच वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ई वेक्टर है तो एच वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और एच वेक्टर होगा तो ई वेक्टर का दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो करना क्या है यहाँ पे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद द एच वेक्टर बोथ साइड। तो दोनों तरफ एच वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे एच वेक्टर, यहाँ पे एच वेक्टर, तो हो क्या हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल करके आएगा, एच वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस एच वेक्टर कर्ली बी बाई कर्ली टी। उसके बाद नेक्स्ट इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन हमारा क्या कहता है, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू वेक्टर जे प्लस कर्ली वेक्टर डी बाई कर्ली टी। तो ये हमारा मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अब डॉट प्रोडक्ट हम लोग वेक्टर ई का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर एच है। तो अब क्या करेंगे, वेक्टर ई का दोनों तरफ हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। वेक्टर ई कर्ल ऑफ एच इक्वल टू वेक्टर ई डॉट जे, यहाँ पे वेक्टर ई और यहाँ पे भी वेक्टर ई का डॉट, तो वेक्टर ई डॉट कर्ली डी बाई कर्ली टी। तो जो यहाँ पे जे है वो हमारा करंट डेंसिटी है, और जो हमारा वेक्टर डी वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। जैसा कि पीछे आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट करंट के टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूँ कि जो वेक्टर डी होता है एप्सिलॉन नॉट ई का प्रोडक्ट होता है। ये हम बता चुके हैं पीछे कि जो डी होता है वो एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो बी होता है वो म्यू नॉट एच के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। अब देखिए, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट 1 फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे,
ये वाला एक्सप्रेशन आपका उसी तरीके से हो जाएगा, माइनस ये वन वाला, ये वन, टू और वन, ये दोनों, ये वाला एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे, माइनस ये वाला एक्सप्रेशन, पहले ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, फिर माइनस माइनस ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये पूरा ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे और फिर माइनस ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर ई डॉट कर्ल ऑफ एच माइनस वेक्टर एच डॉट कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट जे प्लस वेक्टर ई डॉट करली डी बाई करली टी माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस पहले से तो ब्रैकेट में माइनस वेक्टर एच डॉट करली बी बाई करली टी, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस वाला टर्म था वो प्लस में आ जाएगा और जो प्लस वाला टर्म था वो माइनस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये पूरी बात आ जाएगी वेक्टर एच डॉट कर्ल ऑफ ई माइनस, ये आपका पूरी बात यहाँ पे वेक्टर ई डॉट कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू, अब देखिए ये पूरी बात उसी तरीके से, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट जे प्लस वेक्टर ई डॉट करली डी बाई करली टी प्लस, ये प्लस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये वेक्टर एच करली बी बाई करली टी हो जाएगा। तो यहां तक आपका एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, हम पहले बता चुके थे, ये क्वांटिटी हम जानते हैं पहले से ही, ये वैल्यू हमको पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच इज इक्वल टू वेक्टर एच डॉट कर्ल ऑफ ई माइनस वेक्टर ई डॉट कर्ल ऑफ एच के ये बराबर होता है। ये क्वांटिटी हम जानते हैं पहले से, ये क्वांटिटी हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस क्वांटिटी की यूज हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला आपका एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, देखिए आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम है, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर सेम। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस इतने की जगह पे इतनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये पूरी वैल्यू हम लोग इसके जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया है, ये माइनस आपका उसी तरीके से है, इस पूरे वैल्यू की जगह पे इसको पुट किया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच माइनस आपका उसी तरीके से जैसे था, ये वाला पार्ट आपका उसी तरीके से आएगा, वेक्टर ई डॉट जे प्लस वेक्टर ई डॉट करली डी बाई करली टी आपका उसी तरीके से, प्लस वेक्टर एच डॉट करली बी बाई करली टी आपका ये पार्ट आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो होगा क्या हमारा, वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ भी हर जगह वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच डीवी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, अब ये वाला आ जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर जे डीवी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, अब ये देखिए दोनों हम साथ में ले लिए, आप चाहे तो दोनों को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए हम ये दोनों साथ में लिए, फिर बाद में दोनों इकट्ठा करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को हम साथ में ले लेंगे, ये वेक्टर ई डॉट करली डी बाई करली टी प्लस वेक्टर एच डॉट करली बी बाई करली टी डीवी, ये दोनों हम साथ में ले लेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अब हम देखिए यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। गॉस डाइवर्जेंस का क्या मतलब है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमको वॉल्यूम इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन में, सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन में चीजों को कन्वर्ट करना है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वाली होती है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डीएस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच डीवी। सरफेस इंटीग्रेशन से आप कह सकते हैं सरफेस से वॉल्यूम में या वॉल्यूम से सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए एक थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब देखिए ये हमारा 3 इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 4 हमारा दोनों इक्वेशन हम एक दूसरे कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट हमारा एक दूसरे के बराबर है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे देख रहा है कि ये दोनों हमारा एक बराबर है, एक समान है, तो ये दोनों हमारा एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा एक दूसरे के बराबर हो गया, तो वैल्यू हमारी निकल के आएगी। ये वाली पार्ट क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डीएस इज इक्वल टू, अब ये पूरी पार्ट वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डीवी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरी पार्ट वेक्टर ई करली डी बाई करली टी प्लस वेक्टर एच करली बी बाई करली टी डीवी। तो ये एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन कर लिए हैं। इसके बाद का जो स्टेप्स है हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखिए
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम एक्सप्रेशन प्राप्त कर चुके थे, यहाँ तक हमारी बात आ चुकी थी, यहाँ तक क्लास सेक्शन में। तो हमारी बात क्या आई थी, माइनस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डी एस वेक्टर इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे वेक्टर डीवी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट करली डी बाई करली टी प्लस एच वेक्टर डॉट करली बी बाई करली टी डीवी। ये एक्सप्रेशन हम लास्ट सेक्शन में प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, सारा एक्सप्रेशन उसी तरीके से रहेगा। हम डी के जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को बताता है, तो वो क्या होता है, ये अपसाइलन ई के बराबर होता है और वेक्टर बी म्यू डॉट एच के बराबर होता है। ये बात हम पहले से जानते हैं, बता चुके हैं हम आपको। तो ये वाली पार्ट आपकी उसी तरीके से होगी, माइनस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डी वेक्टर डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे वेक्टर डीवी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट करली बाई करली टी, और ये जो वेक्टर डी है इसको अपसाइलन ई लिखेंगे, प्लस वेक्टर एच करली बाई करली टी, और ये जो बी है इसको म्यू एच लिखेंगे। तो यहाँ पे डीवी आपका उसी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट स्टेप में, कि ये जो हमारा अपसाइलन है ये, और यहाँ पे जो म्यू है ये कांस्टेंट है, ये परमिटिविटी को, ये परमिएबिलिटी को बताता है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों हम क्या करेंगे, ये बाहर कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, माइनस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डीएस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट जे डीवी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन अपसाइलन वेक्टर ई करली ई बाई करली टी प्लस, अब इसको बाहर करेंगे, इसको तो बाहर कर दिए, इसको बाहर करेंगे म्यू वेक्टर एच करली एच वेक्टर अपॉन में करली टी डीवी, ये हो जाएगा हमारा, है ना। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जरा यहां देखिए, ये वेक्टर ई बाई करली टी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ करली ई स्क्वायर अपॉन में करली टी। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 1/2 वेक्टर ई करली ई बाई करली टी, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा यही बचेगा वेक्टर ई करली ई बाई करली टी, यही बचेगा हमारा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो इतने की जगह पे हम ये पूरा बात यहाँ पे ये वाला बात लिख सकते हैं, ये ऐसे। और इन द सेम वे ये म्यू आपका उसी तरीके से हो जाएगा। अब इतने की जगह पे ये पूरी बात हम ये चीज यहाँ पे ये लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उसी तरीके से है, माइनस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डीवी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ साइलेंट आपका बाहर हो गया। अब इसके जगह पे ये पूरी बात लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हाफ करली बाई करली टी ई स्क्वायर प्लस म्यू आपका उसी तरीके से, अब ये वेक्टर एच करली एच बाई करली टी के जगह पे ये पूरी बात लिखेंगे 1/2 करली बाई करली टी एच स्क्वायर, जैसे हम ई को लिखे हैं, सेम एच को भी हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन में क्या करना है, ये आपका उसी तरीके से माइनस सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डी एस बराबर वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डीवी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन अपसाइलन आपका उसी तरीके से 1/2 करली बाई करली टी। अब ई स्क्वायर को ई डॉट ई में तोड़ देंगे प्लस म्यू 1/2 करली बाई करली टी, और एच स्क्वायर को एच डॉट एच में तोड़ेंगे, आपका डीवी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस अपसाइलन को उठा करके इसके पास भेजेंगे और म्यू को उठा करके इसके पास भेजेंगे। तो देखिए नेक्स्ट सेक्शन में आपका ये दोनों पार्ट आपका उस तरीके से हो जाएगा, माइनस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डी एस बराबर ई डॉट जे डीवी प्लस, अब ये जो है आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ करली बाई करली टी। अब देखिए ये ई आपका ये वाला उसी तरीके से, ये अपसाइलन इस ई के पास आ जाएगा, अपसाइलन ई हो जाएगा प्लस 1/2 करली बाई करली टी हो जाएगा, एच आपका उसी तरीके से, ये म्यू जो होगा इस एच के पास चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा म्यू एच हो जाएगा, और ये डीवी आपका उसी तरीके से। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ई क्रॉस एच को हम पी लिखते हैं, हम बता चुके हैं पिछले जो पॉइंटिंग वेक्टर वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। वहां पे हम ये बता चुके हैं कि ई क्रॉस एच को हम वेक्टर पी कहते हैं, जहां वेक्टर पी हमारा पॉइंटिंग वेक्टर होता है, ठीक है। तो माइनस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर पी मतलब मींस पॉइंटिंग वेक्टर डीएस आपका उसी तरीके से, ये वाली बात आपकी उसी तरीके से वेक्टर जे डॉट वेक्टर ई डीवी प्लस, अब ये आपका देखिए ये इसको जो हम कहेंगे इसको हम कहेंगे वेक्टर डी, और इसको हम कहेंगे वेक्टर बी, ठीक है। तो हाफ करली बाई करली टी वेक्टर ई डॉट डी हो जाएगा प्लस हाफ करली बाई करली टी वेक्टर एच डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे।
तो यहां तक हम यहाँ पे एक्सप्रेशन ये वाला पूरा प्राप्त कर चुके हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉइंटिंग थ्योरम, है ना। जहां पे ये एक्सप्रेशन दो पार्ट में आपको डिवाइडेड दिखाई दे रही है, जो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइन करता है वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्जेस, और ये जो एक्सप्रेशन डिफाइन करता है एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। ऑलराइट, तो ये जो एक्सप्रेशन है यही है आपका पॉइंटिंग थ्योरम। अब देखिए ये तो हमारा यहाँ तक तो एक्सप्रेशन था पॉइंटिंग थ्योरम का, यहाँ तक हम देखिए स्टूडेंट इस सेक्शन में हमको यहाँ तक एक्सप्रेशन हमारी प्राप्त हो चुकी थी। जो इक्वेशन हमारे स्टार्ट से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, मींस पॉइंटिंग थ्योरम का एक्सप्रेशन हम डिराइव कर चुके थे। अब हमको क्या करना है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। मींस अगर ये पूछे व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, या आप इंटरप्रेट कीजिए कि ये जो आपका एक्सप्रेशन निकल के आया ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज को बता रहा है, ये जो एक्सप्रेशन निकल करके आ रहा है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के स्टोर्ड मैनर को बता रहा है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें वही चीजें बता रही हैं जो हम कह रहे हैं। तो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए हमको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, वैल्यूज निकाल करके उसको बताना पड़ेगा कि नहीं हाँ ये डिस्प्लेसिंग ऑफ चार्जेस वही बता रहा है, जो कि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट टर्म दिस टर्म और इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड टर्म दिस टर्म करेंगे। दो टर्म हमारी है, और ये वाला सेक्शन जो है हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर हमारा आज की क्लास समझ में आई हो हमारी, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।